हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे जल जल के स्रोत व उसके प्रकार, वितरण और जल संरक्षण कि हम जल संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर पृष्ठीय जल। पृष्ठीय जल देखने से पहले हम आपको बता दें कि जल एक मूल्यवान संपदा है। इससे हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल ही है। वनस्पति एवं जीव जंतुओं के शरीर में जल का अंश प्रदान होता है। मनुष्य के शरीर में 30% जल होता है। आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इसमें 30% जल होता है। जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं। पहला है पृष्ठीय जल, दूसरा है भौम जल, तीसरा है वायुमंडलीय जल और चौथा है महासागरीय जल। सबसे पहले हम देखते हैं पृष्ठीय जल। अब कि पृष्ठीय जल क्या होता है। पृष्ठीय जल नदियों, झीलों व छोटे बड़े जलाशयों का जल पृष्ठीय जल कहलाता है। पृष्ठीय जल के स्रोत नदियाँ, झीलें, तालाब आदि है। भारत में नदियाँ व सहायक नदियाँ देश के हर भाग में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत की कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं, है ना, इसकी लंबाई नदी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी की। फर्स्ट है हमारे पास में सिंधु नदी। सिंधु नदी की कुल लंबाई है 1134 किलोमीटर। उसके बाद में है गोदावरी, नर्मदा, चिनाब, पेन्नार, गंगा, कृष्णा, यमुना, घाघरा। ठीक है, ये जो है हमारे जो देश है इसकी प्रमुख नदियां हैं, है ना। और आप देखते हैं कि नदियों को पवित्र माना जाता है, बट क्या होता है कि नदियों को जहाँ हम पवित्र मानते हैं वहीं एक ओर से उसे प्रदूषित भी करते हैं। ठीक है, इसके बात करते हैं हम भौम जल की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कि भौम जल किसे कहते हैं। क्वेश्चन भी बनेगा आपके पास में कि भौम जल किसे कहते हैं। वर्षा का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। कृषि व वनस्पति उत्पादन में इसका योगदान महत्वपूर्ण होता है। सोखा हुआ जल धरातल के नीचे अभी चट्टानों तक पहुंचकर एकत्र हो जाता है। इसे कुओं व ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाया जाता है तथा मानवीय उपयोग के अतिरिक्त कृषि, भूमि की सिंचाई, बागवानी, उद्योग आदि के लिए उपयोग किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, भौम। इसके बाद बात करते हैं हम वायुमंडलीय जल। वाष्प रूप में होता है, अतः इसका उपयोग नहीं हो पाता है। इसके बाद बात करते हैं हम महासागरीय जल। देश के पश्चिम, पूर्व व दक्षिण में क्रमशः अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर है। इस जल का उपयोग मुख्यतः जल परिवहन और मत्स्य उद्योग में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जल के उपयोग। अब जल के उपयोग आपको पता है कि हम जल को कैसे उपयोग में करते हैं। जल का उपयोग मुख्यतः पीने, भोजन बनाने, सफाई करने हेतु तथा सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, उद्योग, परिवहन, मनोरंजन आदि के लिए हम करते हैं जल का उपयोग। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वह है वन एवं वन्य प्राणी उपयोगिता व संरक्षण। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो आपको पता है भूतल का वह विस्तर है जिसमें प्राकृतिक वनस्पति के रूप में वृक्षों की प्रधानता है, वन कहलाते हैं। वन प्रकृति की अमूल्य देन है। वन जो है प्रकृति क्या है, अमूल्य देन है। यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ऐसे अनुमान है कि प्रारंभ में पृथ्वी का 1/4 भाग लगभग 25% वनों से ढका हुआ था, किंतु मानव विकास के साथ खेती, आवास तथा कारखानों के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु वनों की बड़े पैमाने पर कटाई कर दी गई। फलस्वरूप अब पृथ्वी केवल 15% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। अब वनों के प्रकार की बात करते हैं हम, तो वन अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मानसूनी वन, आर्द्र मानसूनी वन, शुष्क मानसूनी वन, मरुस्थलीय वन, डेल्टाई वन, पर्वतीय वन।
ये सारे वनों के अलग अलग प्रकार हैं कि वनों को अलग अलग भागों में डिवाइड किया है, उसके प्रकार है। आगे इसमें देखेंगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का क्या महत्व है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें जो वन हैं उसका क्या महत्व है वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे।